प्रिय शिक्षार्थियों नमस्कार। आज फिर हम दूसरे दिन आप लोगों के बीच IKS अर्थात इंडियन नॉलेज सिस्टम के जो 2 यूनिट्स शेष बचे थे पाठ्यक्रम में, उनमें क्या क्या रहेगा, उन बिंदुओं को मैं आप लोगों के बीच इस माध्यम से साझा कर रहा हूं। पिछले कल हम लोगों ने 2 यूनिट्स के बारे में चर्चा की। आज हम तीसरे और चौथे यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे कि तीसरे यूनिट में क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं जो हमें परीक्षा की दृष्टि से और ज्ञान की दृष्टि से कैसे तैयार करना है। इस यूनिट को उसके बारे में चर्चा करूंगा। और चौथा यूनिट जो आपका अंतिम यूनिट है आपके पाठ्यक्रम का, आपके सिलेबस का, उसे भी हम बिंदुवार आप लोगों के सामने रखेंगे। ये जो चीज़ें मैं आप लोगों को ऑनलाइन माध्यम से बता रहा हूँ, आपसे विनती है कि आप इन सभी जो हमारे सब यूनिट्स हैं, जो हमारे उपविषय हैं, जो हमारे ऐसे बिंदु हैं जिनके बारे में हमने चर्चा करनी है आने वाले समय में, आप इन्हें नोट कर लें और इसी के आधार पर हम पाठ्यक्रम की तैयारी परीक्षा की दृष्टि से करेंगे। जो थर्ड यूनिट आपका है उसका जो मुख्य बिंदु पहला रहने वाला है वो है एंशिएंट भारतीय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स साइंस एंड मैथमेटिक्स। इसी के साथ दूसरा उपविषय रहने वाला है वैदिक कॉस्मोलॉजी एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट हिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड एस्ट्रोनॉमी। उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल ऑफ डे, ईयर एंड योगा। ये मुख्य बिंदु जो है थर्ड यूनिट के रहने वाले हैं। प्रिय शिक्षार्थियों, जो हमारा प्राचीन भारत रहा है उसमें विज्ञान और गणित का विशेष योगदान रहा है। विज्ञान के क्षेत्र में चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे अन्य विषय हो, इन विषयों को प्राचीन भारतीय परंपरा के आचार्यों ने, उस वक्त के वैज्ञानिकों ने बड़ी महीन दृष्टि से जगत के सामने रखा। शल्य चिकित्सा के बारे में भी हम आप लोगों को बताएंगे और जो मेडिसिनल जो साइंस है हमारा, उसके बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि भारतवर्ष प्राचीन समय में भारतीय परंपरा के आधार पर कैसे समृद्ध रहा है विश्व भर में। बड़े रोचक विषय इस यूनिट में रहने वाले हैं जो जानकारी मैं आप लोगों को बड़े सरलीकृत ढंग से देने वाला हूं। और उसके बाद है हमारे पास वैदिक कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और विशेष करके जो एस्ट्रोनॉमिकल जो डेज हैं और ईयर्स हैं और योग की विशेषता क्या रही है, काल गणना के हिसाब से समय को कैसे गिना जाता है, काल गणना का बेजोड़ यदि प्रमाण कहीं है तो वो हमारा कैलेंडर है, जो भारतीय कैलेंडर है जिसको हम पंचांग भी कहते हैं, उसे कौन नहीं जानता। आने वाले सैकड़ों वर्षों की गणना हमारे पंचांगों में हुई है, हमारे भारतीय कैलेंडर में हुई है। इस बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। और वैदिक मैथमेटिक्स है, उसकी क्या विशेष महत्ता रही है, उसे भी मैं आप लोगों को परत दर परत आप लोगों के समक्ष सरलीकृत रूप में रखूंगा। और विशेष करके दिन को कैसे घड़ियों में, पलों में बांटा गया है, वर्ष को किस तरह जो है गिना गया है, और उसके बाद योग की क्या प्रासंगिकता रही है। चित्त वृत्ति के निग्रह को योग कहते हैं। जो आपके मन का, जो आपके शरीर का भीतर का संसार है, उसे हमने कैसे कंट्रोल में रखना है, हमें अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है, ये हमें योग बतलाता है। आचार्य पतंजलि इसका साक्षात उदाहरण है। आज हम यदि इंटरनेशनल योग डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज विश्व जो है योग को मान रहा है, और इसको मनाने में और विशेष करके इस उत्सव को पूरे विश्व के फलक पर रखने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो भारतवर्ष को जाता है। और जो चौथा यूनिट है, बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट है, वो है एंशिएंट भारतीय कंट्रीब्यूशन इन एनवायरमेंट एंड हेल्थ। और इसी के साथ है लाइफ साइंस इन प्लांट्स, एग्रीकल्चर, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, आयुर्वेद एंड योग। फिर द्वारा योग के बारे में चर्चा की गई है। जो हमारा प्राचीन भारत है उसमें कंट्रीब्यूशन विशेष करके पर्यावरण की क्या रही है, भारतवर्ष ने पर्यावरण के क्षेत्र में विश्व को किस प्रकार से दिशा दी। क्योंकि हम और आप लोग तो वनस्पति के उपासक है, हम नदी, शिखर, पाषाण, वनस्पति, हालांकि हम मिट्टी को भी माँ कहते हैं, ये सारे पर्यावरण के अवयव हैं, आभूषण हैं। भारतवर्ष ने इन आभूषणों को सहेजने में, इनको सुरक्षित रखने में विश्व के समक्ष बड़ी एक महती भूमिका का निर्वहन किया है। इसके बारे में आप लोगों को परत दर परत बताऊंगा। और विशेष करके पर्यावरण के क्षेत्र में हम कैसे अग्रगण्य रहे हैं, हम नवाचार में कैसे आगे रहे हैं, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भारतवर्ष कैसे आगे रहा है, और आयुर्वेद का क्या स्थान रहा है। आयुर्वेद एक
ऐसी संजीवनी रही है विश्व के लिए जो भारतवर्ष ने दी है कि हम स्वस्थ शरीर को तभी रख सकते हैं जब हम वैदिक विधि से, प्राचीन सनातन विधि से हम अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे। और उसमें योग का क्या कंट्रीब्यूशन है, ये सब बिंदु आप लोगों को तीसरे और चौथे यूनिट में हम रखने वाले हैं। प्रिय शिक्षार्थियों, आज मैंने केवल आपको जो 2 यूनिट का IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम है उसके पाठ्यक्रम के बारे में परिचय दिया। आने वाले समय में हम एक एक विषय को बड़े आसान तरीके से बातचीत द्वारा आप तक पहुंचाएंगे। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।